ये मेरी दोस्त है पार्वती बाउल, और ये अपने गाने के ज़रिए पूछ रही है कि ओ मेरे दिल, मेरी आत्मा, तू मर्द है कि औरत, नर है कि मादा। सवाल को ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपसे 3-4 बातें कुदरत के बारे में, नेचर के बारे में करना चाहती हूँ। थोड़ा सा ध्यान दें कि कुदरत ने औरत और मर्द में सिमिलैरिटीज ज़्यादा दी हैं, फ़र्क सिर्फ 2-3 है। और आपको मालूम है हमारे अंदर क्या फ़र्क है हमारे जिस्मों में। और ये फ़र्क कुदरत ने सिर्फ प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए बनाए हैं। इसके लिए नहीं बनाए कि कौन वाइस चांसलर बनेगा तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और कौन मोटरसाइकिल चलाएगा, कौन खाना बनाएगा। कुदरत डाइवर्सिटी पसंद करती है। कितनी डाइवर्सिटी कि दुनिया में 7 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, मगर उनमें से 2 भी एकदम एक जैसे नहीं हैं। और कुदरत डाइवर्सिटी बनाती है मगर भेदभाव नहीं बनाती। वो भेद बनाती है, भेदभाव नहीं बनाती। नेचर मेक्स डाइवर्सिटी बट नॉट हायरार्की, नॉट इनइक्वालिटी। कुदरत ने कभी नहीं कहा कि हाथी चूहे से बेहतर है, गुलाब गेंदे से बेहतर है, मर्द औरत से बेहतर है या औरत मर्द से बेहतर है। कुदरत के बनाए भेद को समाज भेदभाव में, डिस्क्रिमिनेशन में, इनइक्वालिटी में बदल देता है। और दोस्तों, कुदरत हमें इंसान बना के भेजती है ऊपर से, कोई ठप्पा लगा के ऊपर से नहीं भेजती, कोई लेबल लगा के नहीं भेजती। ये जितने लेबल्स हैं हमारे पैदा होते ही हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। तू इंडियन है, तू पाकिस्तानी, तू हिंदुस्तानी है, तू मुसलमान है, तू हिंदू, तू सिख, तू ईसाई, तू बहाई, तू दलित है, तू ब्राह्मण है, तू गरीब है, तू अमीर है। कहाँ तो हमारी इतनी बड़ी पहचान थी कि हम पूरी दुनिया में समाने वाले लोग थे, इंसान, और अब हम छोटी सी अपनी पहचान लेके चल रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में जो सबसे बड़ी इनइक्वालिटी है, सबसे बड़ी हायरार्की है, वो है औरत और मर्द के बीच। इस हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। हमने 35 मिलियन लड़कियों और औरतों को ख़त्म कर दिया, या पैदा नहीं होने दिया, या पैदा होने के बाद हमने उनको मार दिया। पूरी दुनिया में 100 करोड़ औरतें, 1 बिलियन वुमेन, कभी ना कभी जिंदगी में उनको हिंसा का शिकार करना पड़ता है। इससे बड़ा युद्ध दुनिया में नहीं है जो युद्ध हमारे समाज औरतों के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ चला रहे हैं। हिंदुस्तान में हर 22 मिनट में एक बलात्कार होता है। 2 औरतें दिन में किसी न किसी कारण से मारी जाती हैं। 50% पति परमेश्वर अपनी पत्नियों पर कभी ना कभी हाथ उठाते हैं। इतनी गैर बराबरी है हम लोगों के बीच में। हमारे संविधान ने कह दिया था कि औरत और मर्द बराबर हैं, मगर हमारे समाजों को आज भी ये बात समझ में नहीं आई। कल हम एक बड़े बलात्कार की बात कर रहे हैं पूरे दिल्ली में, और कल ही रात को एक 20 साल की औरत का फिर से बलात्कार हुआ। हर 20 मिनट में होता है। क्यों है ये गैर बराबरी? एक सिस्टम की वजह से। उस सिस्टम का नाम है पेट्रियार्की या पितृसत्ता या पिदरशाही। ये वो सिस्टम है जो मानता है कि पुरुष उत्तम है, सुपीरियर है, औरत इंफीरियर है। क्यों है? कोई लॉजिक नहीं, कोई साइंस नहीं। हम कह रहे हैं इसलिए है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। हम कह रहे हैं पुरुष उत्तम है। और इस सिस्टम में पुरुषों के पास रिसोर्सेज पर, डिसीजन मेकिंग पर और आइडियोलॉजी पर ज्यादा कंट्रोल है।
और ये सिस्टम ग्लोबल है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। और दोस्तों, मैं यहाँ आपको साफ बता दूं कि इस सिस्टम के मानने वालों में औरतें भी हैं और उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि बच्चों को पितृसत्ता के पाठ पढ़ाएं ऑडियो विजुअल तरीके से, जैसे ही हम पैदा होते हैं। और एक बात और बता दूं कि विमेन्स मूवमेंट की जो लड़ाई है वो मर्दों से नहीं है, हमारी लड़ाई पितृसत्ता से है। और जो भी पितृसत्ता को मानते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, उनसे हमारी लड़ाई है। अब दोस्तों, पिछले 150-200 सालों से पूरी दुनिया में औरतों को तो ये समझ में आ गया कि ये जो पितृसत्तात्मक सिस्टम है ना, ये डेंजरस है। तो औरतों ने 150 साल से विमेन्स मूवमेंट चला रखा है पूरी दुनिया में अलग अलग। मगर हैरानी की बात है कि मर्दों ने अभी तक इकट्ठे होकर पितृसत्ता का मुकाबला करने की नहीं सोची। हाँ, कुछ इंडिविजुअल मर्दों ने जो नेक थे, समझदार थे, उन्होंने जरूर पेट्रियार्की के खिलाफ आवाज उठाई, जैसे महात्मा बुद्ध, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे पेरियार, जैसे महात्मा फूले, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर। सब मर्द थे मगर पिदरशाही के खिलाफ जमकर लड़े। आम मर्द हजरात ने क्यों नहीं पेट्रियार्की के खिलाफ आवाज उठाई? मुझे लगता है शायद इसलिए नहीं उठाई कि उनको पेट्रियार्की से मिलने वाले फायदे जो है ना, वो इतने पसंद आते हैं भाई लोगों को कि वो उसकी बुराई देखते ही नहीं है। अब फायदे आप सब जानते हैं, राजा बेटा आ गया, कुल का दीपक आ गया, घर का वंश चलाएगा, संपत्ति उसको मिलेगी, आज़ादी इतनी मिलेगी कि वो पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत के बाद भी हर जगह पेशाब कर रहा है। आज भी पूरे देश को उसने मूत्रालय बना दिया। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे मर्दों का। पान खा के पीक फेंकने का पूरा देश पीक दान है इन भाई लोगों के लिए। इसके अलावा पोजीशंस देखिए, सिर्फ 51% है हमारे जनसंख्या का। 99% सुप्रीम कोर्ट जजेस, 99% हाई कोर्ट जजेस, 99% वाइस चांसलर्स, सब मर्द बैठे हुए हैं। इसको मैं कहती हूं स्ट्रक्चरल रिजर्वेशन। 3000 साल से मर्दों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, पट्ठों को। और जब हमारी रिजर्वेशन की बात आती है तो बहुत नाराज हो जाते हैं। मर्द दुनिया में किए जाने वाले काम का सिर्फ 33% करते हैं, 90% सैलरी पाते हैं और 99% प्रॉपर्टी पर सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हैं। ये आंकड़े मेरे नहीं है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो फायदे तो बहुत हैं दोस्तों, मगर थोड़ा सा ध्यान अगर दें भाई लोग, और भाई यहाँ काफी बैठे हैं, कि पेट्रियार्की जैसे औरतों का बैंड बजा रही है ना, वैसा ही बैंड वो आपका बजा रही है। जरा ध्यान दीजिए। आप 6 साल के हैं, आपकी बड़ी बहन 20 साल की है, आपको कहा जाता है जा दीदी के साथ चला जा, उसकी सहेली से किताब लेने जाना है। 6 साल का चौकीदार या जासूस कि मम्मी मम्मी लड़के से बात कर रही थी। अबे तेरी लड़के से बात कर रही, चौकीदारी करनी पड़ेगी पूरी उम्र। कभी बस से ले आओ, कभी स्टेशन पर छोड़ाओ, फिर रोने नहीं दिया जाता आपको। आपकी मां गुजर गई, लड़कों को रोने नहीं दिया जाता। इमोशनल कैस्ट्रेशन। वो नहीं कह सकता कि मुझे डर लग रहा है, वो नहीं कह सकता कि ये मैं काम नहीं कर सकता। मर्द है, उसको सब कुछ आना चाहिए। इतना इमोशनल कैस्ट्रेशन दोस्तों कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस से वंचित रह जाता है। एक लड़की को प्यार करता है, लड़की मना करती है कि वो उसे प्यार नहीं करती, उसके ऊपर एसिड दूसरे दिन। पार्किंग के लिए एक दूसरे पर बंदूक चला रहे हैं। अमेरिका में हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में कोई लड़का 16 से 18 20 साल का बंदूक उठा के 5 10 15 को खत्म कर देता है। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी लड़की ने बंदूक उठाकर किसी मॉल में या कॉलेज या स्कूल में जाके ये हरकत की हो। और आप देखते जाएं
कपड़े जो आपको पहनाना समाज पहनाता है, आप देख लो सारे या सफ़ेद या काले या ब्राउन, मतलब इतनी बोरियत फैलाते हैं मर्द पूरी दुनिया में, मतलब रंग आने ही नहीं देते। अब हम लोग हैं, कभी साड़ी पहन लेते हैं, कभी सलवार कमीज पहन लेते हैं, कभी पतलून पहन लेते हैं। कौन मर्द का बच्चा है जो साड़ी पहन के यहाँ आके दिखा तो दे जरा। और यूनिडायमेंशनल बना दिया पेट्रियार्की ने आपको। पैसा कमाने के अलावा बाय गॉड आपको कुछ नहीं आता, ना सिलाई, ना कढ़ाई, ना बुनाई, ना पापड़ बनाना, ना खाना बनाना, ना बच्चे पालना। एक चीज़ आती है, पैसा कमाने की मशीन बन जाना। लेकिन इस सबसे ज़्यादा खतरनाक जो मुझे मर्दों के लिए लगता है कि पेट्रियार्की ने आपको आपकी इंसानियत से अलग कर दिया। कोई 16 साल का लड़का छोटी लड़की का बलात्कार कर दे, कोई मर्द औरतों का बलात्कार कर दे, 50% पुरुष अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते रहें, गालियां देते रहें, सड़क पर चलती लड़की को छेड़ने में, टच करके जिसको मजा आ जाए, ये कोई इंसान है? धर्म के नाम पर बलात्कार करे दूसरे धर्म की बेटी का, अपने शरीर को हथियार बना ले। मैं अंदाजा नहीं लगा सकती कि किसी लड़के या मर्द को किसी अनजान लड़की को छेड़ने में मजा आ जाए। मैं जिसको नहीं जानती, मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ इज्जत होती है। दोस्तों, अगर आधी दुनिया इंसानियत से परे हो जाए तो लाजमी है कि 100 करोड़ औरतों पर हिंसा होगी। हर जगह घूम रहे हैं ये लोग। अंदर बंद किसको किया जाता है? औरतों को। क्या मर्द ऐसे पैदा होते हैं? जी नहीं, ऐसे पैदा नहीं होते। उन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है, उन्हें ऐसा बनाया जाता है। कौन बनाता है? घर वाले, माँ बाप। और आज आपको बनाने वाली, पहले तो धर्म बनाते थे, पति परमेश्वर है। एडम साहब की स्पेयर रिब से ईव मैडम पैदा हुई। अब आपने देखा होगा लोगों को स्पेयर रिब से पैदा होते हुए। हमने तो सबको एक ही रास्ते से आते देखा है, और वह रास्ता आप सब जानते हैं। इस पेट्रियार्की के कारण हमारे परिवारों ने 35 मिलियन लड़कियों को ख़त्म कर दिया। ऐसे परिवार में खुशी हो सकती है, बराबरी हो सकती है, प्रजातंत्र हो सकता है, मैं नहीं मानती। लेकिन खुशखबरी भी मेरे पास है कि बहुत से मर्द अब समझ गए हैं कि उनका बैंड बज रहा है, कि अब आज की लड़की पति परमेश्वर पसंद नहीं करेगी। आज की लड़की बलात्कारी, हिंसात्मक, माचो लड़के नहीं ढूंढ रही। पति परमेश्वर की जगह वो एक जीवन साथी ढूंढ रही है, जो हाथ में हाथ मिलाकर चले, जिसको कन्यादान देकर उसके घर ना भेजा जाए। तो मैं आपको अपने जीवन से बताऊं, मैं और मेरे भाई ने मिलकर रक्षाबंधन के त्योहार को रीडिफाइन कर दिया। भाई भी मेरे साथ थे। बोले बहनें भी तो आज लड़कों की रक्षा कर रही हैं हर तरह से, तो भाई बहन को राखी बांधेगा, बहन भाई को राखी बांधेगी। भैया दूज का नाम भैया दूज क्यों है? क्या बहन के बिना भैया दूज हो सकता है? उसका नाम क्यों नहीं बदलते? उसको भाई बहन दूज क्यों नहीं कहते? हम बदलते हैं और दोनों के तिलक लगता है, दोनों की महिमा का गुणगान होता है। हमारी माँ गुजरी, भाइयों और बहनों ने मिलकर अंतिम संस्कार किया। हम भी अपनी माँ के शरीर से जन्मी थी और हम नापाक बिल्कुल नहीं है। मेरे भाई इसमें मेरे साथ शामिल थे। आज स्कैंडिनेविया में दोस्तों, मर्द 3 महीने 6 महीने की पैटर्निटी लीव लेकर बच्चे पाल रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि सिर्फ प्रोफेशनल सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ना जिंदगी के लिए काफ़ी नहीं है। अपने बच्चों को छाती से लगाना, अपने बच्चों को प्यार दे पाना। 104 टेम्परेचर में बच्चा अगर पड़ा है तो उसको
ठंडी पट्टी लगाना और बचाना। आज सिर्फ लैपटॉप्स अपनी लैब में मर्द नहीं रख रहे, बच्चों को भी अपनी लैब्स में उठा रहे हैं। आज मर्द चाहते हैं कि सिर्फ कॉरपोरेट खिचड़ियाँ ना पकाएं, घर पे खाना बनाकर घर वालों को, बच्चों को, सबको खिलाएं। पूरी दुनिया के 70, 80, 90 देशों में आज ऐसे ग्रुप्स हैं और ग्लोबल लेवल पर एक नेटवर्क है जिसका नाम है मेन एंगेज। तो दोस्तों, आज मर्दों को समझना है कि जब तक औरत आज़ाद नहीं होगी, मर्द भी आज़ाद नहीं हो सकते। मर्दों को समझना है कि उन्हें लीडरशिप लेनी होगी पेट्रियार्की के खिलाफ, अपनी इंसानियत बचानी होगी, घरों का सुकून बचाना होगा, घरों को मोहब्बत की बगियाओं में बदलना होगा। मर्दों को समझना पड़ेगा कि सारी रिसर्च ये कहती है जहाँ जेंडर इक्वालिटी है वही देश पूरी तरक्की कर पाए हैं और कर पाएंगे। उसके बिना कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। मर्दों को समझ में आना चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी एक जीरो सम गेम नहीं है कि औरत को फायदा होगा, मर्द बेचारा खत्म। नहीं, सबके लिए ये विन विन सिचुएशन है। और मर्दों को ये भी समझना चाहिए कि मेन ऑफ क्वालिटी आर नॉट अफ्रेड ऑफ इक्वालिटी। तो मर्द हजरात से मेरा ये कहना है कि पावर के पीछे ना पड़े, पावर ऑफ लव को समझें, मोहब्बत को समझें और ऐसे परिवार बनाएं जहां लड़की और लड़का दोनों पनपे, ऐसे समाज बनाएं जहां पर हम सब सड़कों पर निकल सके, संविधान की इज्जत करें हम सब, जो वो कहता है कि हम सब बराबर हैं। और अब दोस्तों, एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए और अपने दिल से पूछिए कि ऐ दिल, ऐ मेरी आत्मा, मैं औरत हूँ या मर्द हूँ? थैंक यू।